हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के सीरीज में यहाँ पर हम करने वाले हैं मुहावरे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर अभी यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम है, उसमें हमारे हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं यानी कि 60 एमसीक्यू प्रश्न आते हैं। वहीं जीएस से संबंधित हमारे 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 200 का हमारा मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। यहाँ पर हम वही टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आज यहाँ पर हम 25 मुहावरे करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी मुहावरे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बार बार, तो सभी मुहावरे को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो 25 टॉप हमारे मुहावरे होंगे, ठीक है। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस टाइप के जो मुहावरे हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। वहीं पे अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें पहले मुहावरे की, यहाँ पर देखिएगा पहला मुहावरा दिया गया अंक भरना। अंक भरना मतलब यानी कि होता है स्नेह से निपटा लेना, किसी भी चीज को प्यार से निपटा लेना, यानी कि किसी से मीठी मीठी बातें बोल करके उससे अपना काम निकाल लेना। अंक भरने का मतलब यहाँ पर ये दिया गया। नेक्स्ट है, जैसे कि काफी टाइम पहले की बात करें, अगर हम जैसे कि हम छोटी क्लासेस में थे, 12th में, 11th में, 8th में, है ना। अगर मुहावरे की बात करें 12th में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, यानी कि अपने मुंह ही अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेना, इसका बिल्कुल सही मुहावरा होगा, यानी कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकल का चरने जाना, यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर बुद्धि की बात की जा रही है। अगर चरने की बात कर रहे हैं वो भी अकल, तो समझ का अभाव होना, ठीक है ना। नेक्स्ट है अकल की दुम। अकल की दुम का मतलब देखिएगा क्या होता है, अपने को बड़ा ही होशियार समझने लगना, यानी किसी भी चीज में कोई कुछ समझा रहा है, अगर आप लोग कुछ गलत कर रहे हो तो क्या समझते हैं आप लोग कि हाँ भाई नहीं, ये गलत है और हम बिल्कुल सही हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया गया अपने को बड़ा ही होशियार समझने लगना, ठीक है। नेक्स्ट है अकल का दुश्मन। ये हमारे अकल से संबंधित काफी हैं। वही बात करें अकल से संबंधित, यानी कि अकल का दुश्मन तो मूर्ख होता है जो अकल का दुश्मन होता है। नेक्स्ट है अकल के घोड़े दौड़ाना, यानी कि दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना। जैसे कि उसके मुहावरे की बात करें तो मात्र कल्पनाएं करना, यानी कि दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना हर टाइम, उसको बोलते हैं अकल के घोड़े दौड़ाना। भाई ऐसा नहीं ऐसा कर ले, ऐसा नहीं ऐसा कर ले, है ना। नेक्स्ट है अकल, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि खराब हो जाना, कुछ भी समझ में नहीं आना, है ना। बुद्धि खराब हो गई, भ्रष्ट हो गई, ये भी बोला जा सकता है अकल पर पत्थर पड़ना। ये भी काफी टाइम पूछा जा चुका है, और मतलब अगर मैं बात करूँ ये काफी पुराना है। पुराने की बात करें को देखिएगा, जब हम 12th में पढ़ते थे तो काफी टाइम हम इसको पढ़ चुके थे, यानी कि रिपीटेड है ना। नेक्स्ट है अड़ियल टट्टू। सुना होगा आपने अड़ियल टट्टू, यानी कि जिद्दी। अड़ियल से ही यहाँ पर समझ आ रहा है इसका मुहावरा क्या होगा, जिद्दी। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपनी बात मनवा लेना, या फिर स्वार्थी, जो खुद का काम हो जाए मतलबी, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्वार्थी, या फिर स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब, जैसे कि अभी हमने ऊपर एक और पढ़ा कि बस मन में कल्पनाएं चलाते रहना, यानी कि यहाँ पे बात करें खिचड़ी सबसे अलग, ठीक है, सबसे अलग रहना, सबसे अलग जो भी करना है सबसे अलग, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे अलग रहना। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जैसे कि अपनी प्रशंसा करना। नेक्स्ट है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शर्मिंदा या निराश होना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर स्वयं को हानि पहुंचाना, इसका सही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़े होने का यानी कि आत्मनिर्भर होना, कि हाँ कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा वर्क कर सकते हैं, या फिर हमें हर चीज की कॉन्फिडेंस है, भाई मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, अपने आप पर विश्वास है ना। तो आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट यहाँ पर है अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना अभी हमने देखा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कुछ हैं जो काफी बार रिपीटेड हो चुके हैं, बट ये एग्जाम के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा अकल के पीछे लठ लेकर फिरना। अकल के पीछे, अकल की बात की गई है, यानी कि मूर्खता प्रदर्शित करना। अगर अब हम बात करें यहाँ पर देखिएगा, अकल के पीछे लठ पड़ने का मतलब यहाँ मेन हो जाएगा मूर्खता प्रदर्शित करना, यानी कि आपसे एक बार कोई मिस्टेक हो गई है, आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप ये गलत है, फिर भी आप बार बार उसी चीज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर मूर्खता प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना, यानी कि कोई वस्तु देने या काम देने से इनकार कर देना, यानी कि अगर किसी ने आपको काम करने को कहा है, आप साफ उसको मना कर देंगे, भाई मुझे नहीं आता है या नहीं ऐसा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा, ये भी काफी बार रिपीटेड है। अच्छे दिन आना यानी कि भाग्य खुलना। नेक्स्ट है अंग अंग फूले न समाना, बहुत खुशी होना। अंगारों पर लेटना, दुख सहना। नेक्स्ट है अंगारों पर पैर रखना, साहसपूर्ण खतरे में उतरना, खतरनाक कार्य करना। ठीक है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना ये काफी इंपॉर्टेंट है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिलना। अयोग्य मतलब वो उसके लेवल का नहीं था फिर भी उसको वो चीज प्राप्त हो गई, ठीक है ना। तो अयोग्य व्यक्ति, ना तो उसको ज्ञान था फिर भी उस चीज का उसको मिल गई यानी कि प्राप्त हो गई। तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाना, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सेशन। इससे पहले आप लोगों को हिंदी से संबंधित 2 सेशन करा दिए गए थे, आप लोग वो सेशन भी देख लीजिएगा जरूर। जैसे कि आप सभी जानते हैं हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें एग्जाम में पैटर्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। वहीं बात करें हम यहाँ पर मुहावरे हो गए है ना, अनेकार्थी शब्द हो गए और शुद्ध वर्तनी हो गए। तो ये सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अभी तक मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे 2 सेशन में। अब की बार हम लेकर के आए हैं मतलब सेपरेट टॉपिक, जैसे कि मुहावरे से संबंधित है, फिर विलोम शब्द से लेकर के आएंगे, फिर अनेकार्थी वर्तनी से लेकर मतलब अलग अलग टॉपिक से, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके पार्ट्स और भी रहेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन मतलब यहाँ पर कुछ मुहावरे डिस्कस करेंगे यानी कि 25 to 30 आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वहीं आगे की सीरीज में पार्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है ना। तो और दूसरा पार्ट भी किसी जैसे विलोम शब्द लेकर के आए तो ये भी चलता रहेगा प्लस वो भी, ठीक है। तो ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सेशन पर जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा। अब आगे के हम कुछ मुहावरे और देख लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट व्यू से, ठीक है। वहीं बात करें नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम की बात करें यानी कि अपने आप को किसी चीज में बिल्कुल मन लगा के यानी कि कठोर परिश्रम करना, घोर परीक्षा करना कि नहीं भाई इस साल तो हम अपना सिलेक्शन ले ही लेंगे, कुछ भी हो जाए मुझे इस साल ऐसा ही टारगेट बनाकर चलना है कि इस साल मुझे जॉब मिल ही जाए, है ना। नेक्स्ट है वही आंखों का तारा देखिएगा, ये सभी जानते हैं, बहुत प्यारा। आंखें बिछाना यानी कि अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें बिछाना ये पूछा जा चुका है काफी टाइम, यानी कि अत्यंत प्रेम पूर्वक किसी का बहुत ज्यादा प्रेम से स्वागत करना। आंखें खुलना यानी कि किसी चीज की गलती हो जाना तो वास्तविकता का बोध हो जाना यानी कि सजग हो जाना कि भाई ऐसी गलती हमसे एक बार हो गई दोबारा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आंखों का तारा यानी कि हमने अभी पढ़ा था अत्यधिक प्यारा, ठीक है, या फिर बहुत प्रिय। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट है आंखों से गिरना। आंखों से गिरना यानी कि अगर आपने कोई गलती कर दी है, आदर कम हो जाना, किसी के प्रति आपका आदर कम हो जाना यानी कि आंखों से गिरना। आंखों में चर्बी आ जाना देखिएगा ये पूछा जा चुका है, यानी कि बिल्कुल ही शर्मिंदगी उतर जाती है, घमंड हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर घमंड हो जाना, उसको कोई कितना भी बोले लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं है, उसको ना ही किसी के सुनना है ना ही कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। नेक्स्ट है हमारा आंख दिखाना, क्रोध करना या डराना। आटे दाल का भाव मालूम होना, बड़ी कठिनाई में पड़ना। बड़ी कठिनाइयों में पड़ते हैं तो हमें हर चीज़ का ज्ञान होता है, भाई हमने इस तरीके से यहाँ से इस लेवल पे पहुँचे थे, बड़ी ही कठिनाई से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट है आग का पुतला यानी कि अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति। तो आज हमने 35 यहाँ पर मुहावरे डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में फिर अच्छे से अच्छे यहाँ पर आप लोगों के लिए मुहावरे जो हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, और आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन हो उसको जरूर सेंड कीजिए ताकि उसका आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा और हम लोग रिप्लाई आप लोगों का दे सकें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर हो जैसे कि एसएससी का सीपीओ का है, जिसके भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।